नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास जो है मैं शुरू कर दिया हूं। विषय के अनुसार दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। विषय अनुसार आपको पढ़ाया भी जाएगा। जो भी यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम, लेखपाल, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। पीईटी में स्कोर आपको कैसे गेन करना है वो सब आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट और अन्य संबंधित और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न के तरफ चलते हैं। दोस्तों अभी आपके पास समय है, सितंबर में परीक्षा प्रस्तावित है, इसलिए हम लोग वन लाइनर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं एकदम एग्जैक्ट आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों पाषाण काल से शुरू करते हैं। पाषाण काल में पूछा जा रहा है पशुपालन का प्रारंभ पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? पाषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अन्न कौन सा है? जौ है। दोस्तों पीटी में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में जो है वहाँ से मिलता है। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं। भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ। दोस्तों कृषि का पूछ रहा है, ऐसे ही पूछता है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, देखिए वन लाइनर जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है इसको पढ़ते जाइएगा। इसमें देखिए दोस्तों है भीम बेटका गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। दोस्तों कुछ है जो है प्राप्ति स्थल और पूछा जाता है मिलान से संबंधित, वह आपको बता रहा हूँ। प्रमुख धातु उसके प्राप्त स्थल कहाँ पर हैं? तांबा दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कहाँ पाया जाता है? तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान में पाया जाता है। लार्जवर्द बदस्खान अफगानिस्तान में है। फिरोजा और टिन ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से। अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी का प्राप्त स्थल है। सीसा अफगानिस्तान से है। शिलाजीत दोस्तों, शिलाजीत जो है हिमालय से है। गोमेद गुजरात से है। अब सिंधु सभ्यता से चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं आपको मैं बता दिया हूँ। पाषाण काल से जो क्वेश्चन बनते हैं। अब सिंधु सभ्यता से क्या क्या बनता है वो भी आपको बता रहा हूँ। एकदम लाइन डिक्टो मैं बताऊँगा दोस्तों। सिंधु सभ्यता से है हड़प्पा की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऐसा अक्सर पूछा जाता है हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबद्ध है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। सामान्यतः किसका प्रयोग हुआ था दोस्तों? लाल रंग का। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, और जितने बताया हूँ दोस्तों सब पूछे गए क्वेश्चन है। सैंधव सभ्यता का बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। दोस्तों सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं खोजकर्ता। अब प्रमुख स्थल देख सकते हैं। हड़प्पा जो है दयाराम साहनी जी ने खोज किया था 1921 में। मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी 1922 में। रोपण यज्ञदत्त शर्मा 1953-55 में। लोथल SR राव 1954-55 में। कालीबंगा BB लाल 1961-69 में। रंगपुर दोस्तों ऐसे ही पूछते हैं कालीबंगा खोजकर्ता कौन है, वर्ष बताइए, तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों। रंगपुर MS वत्स 1934-35 में।
चंद हूडो NG मजूमदार 1931। सुरकोटडा JP जोशी 1964। बनावली RS बिष्ट 1974-77। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958। कोटदी जी फजल अहमद खान 1957-58। सुतका गेंडोर RL स्टालिन ने किया था दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मांडा JP जोशी 1982। बालाकोट जॉर्ज F डेल्स 1973-76। धौलावीरा JP जोशी 1967-68। मिताथल सूरजभान 1968। राखीगढ़ी सूरजभान 1969। अब दोस्तों हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, हड़प्पा पूछा जाता है कि कौन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा नगर कहाँ पर है, रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु पर है। रोपड़ सतलज नदी पर है। कालीबंगा घग्गर नदी पर है। लोथल भोगवा पर है। सुतका गेंडोर दास्क नदी पर है। और सोतका कोह जो है सादी कौर पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है। रंगपुर मादर नदी पर है। कोटदी जी सिंधु पर है। कुड़ाल जो हरियाणा इस समय है सरस्वती नदी पर। चंदहूड़ो सिंधु पर है। दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये सब। बनावली सरस्वती नदी पर है। मांडा चेनाब नदी पर है। भगवानपुरा सरस्वती नदी पर है। दैमाबाद प्रवर पर है। आमरी सिंधु पर है। राखीगढ़ी घग्गर नदी पर है। पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह लोथल में अवस्थित था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी में है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे और सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में रखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। तांबा का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? मानव ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में बांध का साक्ष्य धौलावीरी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब हम वैदिक काल में चलते हैं। वैदिक काल से क्या क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों? हैं तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए वही आपसे जो है मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। वैदिक काल पीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहाँ से पूछ ले कुछ कहीं नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं टॉपिक वाइज आप लोग को पढ़ाऊँगा। वैदिक काल जो है आर्य शब्द का आशय श्रेष्ठ वंश से है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद में जादुई भाषा और वशीकरण का वर्णन किया गया। अक्सर पूछा जाता है जादुई भाषा वशीकरण का वर्णन किसमें किया गया? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10,522 रचनाएं हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख जो है यजुर्वेद से प्राप्त होता है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी का प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वैदिक के जिसे मातेतम, देवीतमा एवं नदीतमा नदियों में प्रमुख कहा गया है। वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के आभूषण सोने का किया जाता था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से हुआ है। नेक्स्ट पर है दोस्तों, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? शिकार। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद के द्वितीय सर्वाधिक सूक्त 2000 अग्नि से संबंधित है दोस्तों। 250 इंद्र से है और 200 जो है अग्नि से है। ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं। पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन रहे? इंद्र रहे दोस्तों। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद से मिलता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है।
ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये भी रिपीटेड है दोस्तों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में गाय और अघन्या का माना गया है। अब बौद्ध धर्म से चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कैसे, उसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था दोस्तों? उसी नगर में हुआ था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है दोनों। गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम सांख्य दर्शन थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया निरंजना नदी पर स्थित है। अष्टांग मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध ग्रंथों में संघ संबंधी नियम तथा आचरण की शिक्षाएं विनय पिटक से लिया गया है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है महाजनपद और उसकी राजधानियाँ। जैसे दोस्तों अंग जो है उसकी राजधानी जो रही चंपा, मगध की राजधानी जो रही गिर ब्रज और राजगिरी है इस समय। काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वज्र की वैशाली, विदेह मिथिला। कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अवंती, उज्जैनी, महिष्मती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कमिपलय। चेदी जो है सुक्तिमती, सोतिवती। कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, कंबोज की राजपुर हाटक, सूरसेन की मथुरा, अस्मक की पोटली पोतन, गंधार की तक्षशिला। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 आर्य सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ के बारे में समझ लेते हैं। पहला जो रहा दोस्तों 4 रहें। आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हैं, तो 4 हैं। अब प्रथम जो रहा दोस्तों राजगृह सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप और शासक उस समय दोस्तों अजातशत्रु रहे। अब द्वितीय जो है दोस्तों स्थान वैशाली था। सुबुकामी उसके अध्यक्ष रहें और कालाशोक शासक उस समय रहे। तृतीय जो रहा दोस्तों वो पाटलिपुत्र, मोगलिपुत्र और तिस्त शासक कौन रहे? अशोक। चतुर्थ की बात करते हैं कुंडलवन, कहाँ पर दोस्तों? कश्मीर। वसुमित्र जो है उपाध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष अशोघोष जी रहें और शासक जो रहे दोस्तों कनिष्क रहें। दोस्तों धर्मों से संबंधित जो है प्रश्न कैसे पूछते हैं वह मैं आपको बताया हूँ। आगे अब जैन धर्म का है दोस्तों। जैन धर्म ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैन धर्म के संस्थापक कौन रहें? ऋषभ देव जी रहें। आचार्य महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। एक बार ऐसे पूछ लिया था दोस्तों, ऑप्शन में कुंडग्राम था ही नहीं, वैशाली करके दिया था। अभ्यर्थी जो है बहुत से गलत करके चले आए थे। अब कुंडग्राम रहता फट से लगा देते, वैशाली भी उसमें था। यह भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों महावीर मतलब कौन से में तीर्थ कर रहे हैं? तो 24वें तीर्थ कर रहे हैं दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब जैन धर्म से। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन रहे? महावीर स्वामी जी रहे। संस्थापक जो जैन धर्म के संस्थापक रहे ऋषभ देव जी रहे, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। महावीर स्वामी का विवाह कौंडिय गोत्र यशोदा से हुआ था। महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों एवं अन्य समकालिक से उनके संबंधों का विवरण भगवती सूत्र से मिलता है। दोस्तों इसकी वीडियो को एकदम ना करिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तो हर प्रश्न आपका जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा।
जिभरी ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को केवल प्राप्त हुआ था पूर्ण ज्ञान जो है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन जिन विजेता अहर्त योग्य तथा निग्रंथ बंध रहित कहलाएं। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। एक बार दोस्तों ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी ऑप्शन में था ही नहीं, वहाँ पे राजगृह दिया हुआ था। तो आप दोनों ऑप्शन को देखा करिए दोस्तों। त्रिरत्न ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान का संबंध जैन धर्म से है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म से किया गया है। अनेकांतवाद जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन। शैव और भागवत धर्म से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी आप देख लीजिए दोस्तों। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। वासुदेव कृष्ण वृष्ण कुल से संबंधित रहे। वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से होने पर वैष्णव धर्म को पंचरात्र धर्म कहा जाने लगा। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण को हेराक्लीज कहा। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विष्णु के भविष्य में होने वाले अवतार की कल्पना कल्ली के रूप में की गई है। शैव धर्म के प्राचीनतम प्रागैतिहासिक है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र था। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाजसनेही संहिता में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ एवं अंत दोनों शिव की स्तुति से किया है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वामन पुराण में शैव धर्म के 4 संप्रदाय शैव, पशुपत, कपालिक तथा कालामुख का उल्लेख है। शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय पशुपत से है। पशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलीस ने की थी। शैव धर्म के उपासकों को नयनार कहा जाता था। वैष्णव धर्म के उपासकों को आबवार कहा जाता था। भागवत धर्म के भक्ति के रूपों की संख्या कितनी रही? 9 रही। और भागवत धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती थी। तो दोस्तों यह आपका जो क्वेश्चन बनता है शैव और भागवत धर्म से, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको एकदम स्किप ना करिएगा। अब दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा क्या थी? देखिए दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन जो बनते हैं तो दोस्तों बहुत बड़े, लेकिन जो पूछे गए हैं वही मैं आपको बताऊंगा। पीटी में ऐसे ही नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। पाटलिपुत्र का संस्थापक उद्दाइन था। उद्दाइन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। मगध साम्राज्य का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब ईरानी आक्रमण पूछा है दोस्तों। ईरानी आक्रमण, भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता ईरानी शासक दारा प्रथम को प्राप्त हुई। टेसियस ईरानी वैद्य राजवैद्य थे दोस्तों। टेसियस ईरानी राजवैद्य थे। खरोष्टी एवं अराइमेक लिपि का पश्चिम भारत में प्रचार ईरानी संपर्क का परिणाम था। यूनानी आक्रमण, सिकंदर का समकालीन मगध का राजा घनानंद था। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर का महान शिक्षक कौन रहा दोस्तों? अरस्तु। रिपीटेड क्वेश्चन ये फिर पूछा जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग। दोस्तों यूनानी आक्रमण तक मैं इस लेक्चर में बताया हूँ। आगे जो है मैं मौर्य साम्राज्य से क्या प्रश्न बनते हैं वह मैं आप लोग को अगले लेक्चर में बताऊंगा। आप लोग लेक्चर 1, 2, 3 इस हिसाब से पढ़िएगा। अभी यह पहला लेक्चर था दोस्तों। मौर्य साम्राज्य से अगले वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के लिए। और पीटी की तैयारी शुरू हो गई। जितनी एएनएम बहनें हैं सभी लोग जुड़ जाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।